तो आज लेकर आया हूँ मैं राजस्थान चतुर्श्रेणी भारतीय हिंदी सिलेबस का टॉपिक है जिसका नाम है तद्भव और तत्सम शब्द। इनके बारे में मैं बातें करूंगा, ज्यादा गहराई की बातें नहीं, बिल्कुल शॉर्ट चीजों पे बातें करेंगे, मुख्तसर चीजों पे बातें करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि तो जो हमारा ये तद्भव और तत्सम शब्दों से जो सवालात बनेंगे किस तरह आएंगे और आपको इनकी पहचान किस तरह करनी है। देखो, हमारे पास कंपटीशन का टाइम चल रहा है। आप जानते हैं कंपटीशन में जब भी कोई सवालात उठता है तो उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों का हमारे पास परिसर होता है, लेकिन हम उन चीज़ों से हटकर आसानी से और सरल तरीका से इनकी तैयारी करेंगे। जो चीज़ पहचानने लायक है उसको पहचानेंगे, बाकी चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो चीज़ कंपटीशन में आने लायक है उसको उस पर ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को हमने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है कंपटीशन पास करना है। बाकी ये नहीं कि हमें इसमें लेक्चरर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इम्तिहान में अच्छे से अच्छे अंक लाना, और इसके लिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को हमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में हम जितने सवाल अच्छे से करेंगे तो इतना ही हमारे नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं, और हम भी आपको कराएंगे। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है तत्सम और तद्भव, और ये जो दिया गया है शब्दों से जुड़ता हुआ टॉपिक है। और इसमें एक और आएगा हमारा देशज और विदेशज शब्द, ये है इसमें। यहाँ पर मैं बातें करूंगा तत्सम और तद्भव की, और इसमें ये देखेंगे कि हमें इनको शॉर्ट तरीके से किस तरह निकालना है। वैसे इसमें थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इसको आसानी से आप निकाल जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करा करो, और हमारी इसी तरह से क्लास इस चैनल पर डलती हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 में जो फिलहाल में चल रही है उसके टॉपिक है, जिसमें है उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 4 उपभागों में बांटा है, जिसमें से हमारे पास है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब ये देखेंगे तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है। कई बार सीधे परिभाषा पूछ लेता है, उसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशज इन शब्दों को दे देता है। ये परिभाषा जरूर याद रखनी है। और इसमें एक चीज आता है मेन क्या है, उसे बताऊंगा आपको। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द हैं, यह मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। मूल भाषा के शब्द कौन से हैं उन्हें भी आगे देखिए। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। हिंदी की जो मूल भाषा है उसकी क्या है, संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, इस वर्ड को ज्यादा ध्यान रखना है। जो ये शब्द है ज्यों के त्यों, हिंदी संस्कृत के वो शब्द जिनको हम ज्यों के त्यों मतलब संस्कृत के जैसे शब्द हैं उनको हम हिंदी में वैसे ही रख दें। जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में है वैसे हमने हिंदी में लाकर रख दिया, उसे संस्कृत कहते हैं। जैसे अटालिका, अर्पण, आम्र और उष्ट्र, कर्ण, गर्दभ, क्षेत्र। उष्ट्र का मतलब क्या होता है, ऊंट। कर्ण का मतलब क्या होता है, कान। गर्दभ का मतलब क्या होता है, गधा। और क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। और आम्र का मतलब क्या होता है, आम। तो इस तरह से ये क्या है, संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों रख दिए। अब आगे देखिए इनको हम कहाँ पर किस तरह से इनको बदलते हैं। उससे आगे बात करते हैं हम तद्भव की। तद्भव शब्द एक तो संस्कृत शब्द, एक है हिंदी के शब्द, जिनको हम अपने उच्चारण के अनुसार, वे शब्द जिनको हम अपनी सुविधा के अनुसार बोलते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। हिंदी के वो शब्द जिन्हें हम अपने अनुसार बोलते हैं, सुविधा के अनुसार बोलते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उच्चारण सुविधा के अनुसार संस्कृत के वो शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है। संस्कृत के वो शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, कहने का मतलब संस्कृत को शब्दों को हमने अपने अनुसार बदल दिया है, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अगिन से आग, जिह्वा से जीव। क्या है, अगिन शब्द संस्कृत का शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं आग, और जिह्वा शब्द है, जिह्वा इसको कहते हैं जीव। तो आप जानते हैं कि जो चीज हम अपने अनुसार बोल रहे हैं, यानी हम अपनी उच्चारण के अनुसार, सुविधा अनुसार बोल रहे हैं, वो शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द है। आपसे पूछ ले कि संस्कृत के वो शब्द जिसको हम ज्यों के तो हिंदी में प्रयुक्त करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और जिनको हम अपनी सुविधा के अनुसार उच्चारण करते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये तो रही इसकी परिभाषा, और इसके कुछ हमने उदाहरण आपके सामने पेश किया है। इसी तरह से अब इनके आप बहुत सारे जो इसके
अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, उनको आप धीरे धीरे निकाल कर आराम से छांट सकते हैं। अब आप इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें डिफरेंस हमें किस चीज को कहाँ पर करना है। संस्कृत के शब्द हैं जिनको हम सुविधा के अनुसार बोलते हैं, वो तो हो गए तद्भव, और जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त करते हैं वो हो गए तत्सम शब्द। तो दोस्तों ये हमारी तत्सम और तद्भव से क्लासे रही है। 4th ग्रेड भर्ती चतुर्थ श्रेणी भर्ती के ये टॉपिक है हिंदी का। और इसी में से ही हम जितने भी 20 में से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 20 में से 20 क्वेश्चन लाने के लिए हमें इनको शॉर्ट तरीके से समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, तब जाकर हम एक पोस्ट को हासिल करेंगे। और इसके लिए आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कंपटीशन का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर ला पाओगे। दोस्तों ये हमारी रही क्लास है तत्सम और तद्भव से। फिर मिलेंगे अगली क्लास में देशज और विदेशज के साथ में, जिनको हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से बताएंगे। देशज देश के अंदर होते हैं, विदेशी शब्द जो हमारे विदेशी शब्द होते हैं, संस्कृत के हिंदी के शब्द ये सब मिलकर आएंगे, उनको भी बताएंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं।